अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लंबर रेडिकुलोपैथी। लंबर रेडिकुलोपैथी में जो है ना, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि काजेज हो गए, सिम्टम्स हो गए, डायग्नोसिस हो गए, ट्रीटमेंट हो गए। सही है, तो सब कुछ हम स्टार्ट करें। पहले तो ये हम देखें कि लंबर रेडिकुलोपैथी क्या होता है, किस में होता है। लंबर रेडिकुलोपैथी आपके लोअर बैक में होता है, जो लोअर बैक की। जैसे पहले तो हम इसकी ना क्या देखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वो किससे बनी होती है, कौन कौन बोन से बनी होती है। सही, जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ, ये हेड हो गया, जैसे कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई। से ये आपका लोअर बैक हो गया, ये नेक हो गई। ये नेक रीजन है। से एक नेक रीजन की हड्डियों से बना, जो सात जो है ना बोन्स होती है, वर्टिब्रे होती है, सवाल एक वर्टिब्री उससे बना होता है नेक। और जो है ना 12 जो है थोरेसिक होती हैं, जो वर्टिब्री होती हैं, बोन्स होती हैं, जो ना 5 लंबर होती है, सेकेंड और कोकेस होती है। सही, जो मोस्ट जो कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, जो वो ये नेक रीजन में होती है और लोअर बैक रीजन में होती है। जब मैंने अगर किसी ने पहला वाला लेक्चर देखा जो हमने सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी डिस्कस किया था, उसमें भी यही था कि जो ना सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी नेक रीजन में होता है जो भी प्रॉब्लम होती है, और लंबर रेडिकुलोपैथी किसमें लोअर बैक में होती है। दोनों का जो है ना काज सेम होता है, जो है ना नर्व कंप्रेस हो जाती है, उस वजह से होता है। सही, अगर इसकी हम काजेज की बात करें तो कोई भी डिस्क हर्निएशन होगी, डिस्क बल्ज होगा, डिस्क अपनी जगह से हट गया, उससे क्या होता है कि जो नर्व को कंप्रेस करती है, और कंप्रेस होगी ना तो ऑफकोर्स जो ना वो अपने साइन एंड सिम्टम्स लंबर रेडिकुलोपैथी होगा वो आ जाएंगे। जैसे कि नमनेस हो गई, लोअर पेन हो गया पेशेंट में, वो आ जाएगा। सही, और डिजेनरेटिव चेंजेस हो गई जो एज रिलेटेड होती है, उससे वजह से होता है। ट्रामा, कोई इंजरी हो गई या कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से भी कंप्रेस होती है नर्व। सही, अगर इसकी हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि हम केस सिनेरियो भी इसमें करेंगे कि केस सिनेरियो अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है कि किस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आपके पास आएगा, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होंगे जो पेशेंट आपके क्लिनिक पे आएगा। सही है, तो मैं केस आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि 40 years old फीमेल केम द कंप्लेन ऑफ लोअर बैक पेन। जो 40 साल उम्र एक ख़वातीन की जो है ना कंप्लेन कर रही है लोअर बैक पेन की। जो पेन है आल्सो पेन आल्सो रेडिएट टूवर्ड दी राइट लेग। जो पेन है ना वो रेडिएट कर रहा है टूवर्ड दी राइट लेग। एंड पेशेंट आल्सो कंप्लेन और नमनेस की भी पेन जो है ना पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। सही, ये एक केस सिनेरियो था ये कि पेशेंट आपको किस प्रॉब्लम के साथ आएगा। सही, उसको नमनेस होगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, पेन होगा जो रेडिएट करेगा आपकी लेग पे। सही है, और सिम्टम्स की बात करें जैसे कि मैंने बताया उसमें भी यही हुआ था, क्लिनिकल सिनेरियो जो मैंने दिया हुआ था। टिंगलिंग सेंसेशन होती पेन को, नमनेस, और जो पेन रेडिएट हो रहा था लेग्स की तरफ, और जो है ना लोअर बैक में पेन हो रहा था। सही, पेशेंट को इतना पेन होता है कि जो ना वो बेंड नहीं कर सकता, जो है ना नमाज झुक कर नहीं पढ़ सकता, झुक कर पढ़ता है तो उसको पेन जो है ना एग्रीवेट होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनको पेन बढ़ता है। अगर कोई पेशेंट आए तो उससे पूछनी चाहिए कि आपको क्या सीढ़ियाँ चढ़ने से पेन होता है, वो कहेगा हाँ होता है, या कोई नमाज या कोई झुकने वाला काम उससे भी उसको प्रॉब्लम होती है, ये उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। सिम्टम्स की बात करें, ये आ गया लोअर बैक पेन, ये हमने डिस्कस कर लिया। लोअर बैक पेन हो गया, पेन रेडिएट करेगा लेग की तरफ, नमनेस होगी और टेंडरनेस सेंसेशन होगी। सही, अगर इसकी हम डायग्नोसिस की बात करें तो होती है, और SLR हम करवाते हैं। SLR जो होती है ना, ये एक टेस्ट होती है। पेशेंट को कहते हैं कि सुपाइन लाइन हो जाए, वो पेशेंट है सीधे उसको लेटा देते हैं, और पेशेंट को कहते हैं कि अपनी लेग को ऊपर राइज करें। सी, अगर पेशेंट जो है ना 45 डिग्री 90 डिग्री तक वो आराम से अपनी लेग को लेके जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी पेन, तो हम कहेंगे कोई भी नर्व इन्वॉल्व नहीं है कोई। सही है, तो अगर पेशेंट जो है ना 40 डिग्री और 30 डिग्री से मुश्किल से अपनी लेग को लेकर जा रहा है और किराए पेन है, तो हम कहेंगे कि नर्व इन्वॉल्व है। सही, ये स्पेशल टेस्ट होती है, ये हम करवाते हैं क्लिनिकल पर। सही, अगर इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो फिज़िकल जो फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर होते हैं वो करवाते हैं, फिज़िकल थेरापी करवाते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी होता है ट्रीटमेंट होता है वो करवाते हैं। पेशेंट को होम प्लान भी देते हैं और उसको गाइड करते हैं कि मतलब क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या प्रिवेंट करना चाहिए। सही है, और कॉमन बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें ना वो सर्जरी होती है, बाकी नहीं होती, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन से इंसर्ट लेते हैं और पोस्चर मेंटेन करते हैं, फिज़िकल थेरापी करवाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं, इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती।
अच्छा, जो शॉर्ट टर्म में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम हॉट पैक देते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, सही है। और जो लॉन्ग टर्म में जो भी वो होता है, क्या मतलब ट्रीटमेंट होता है, इम्प्रूव कराते हैं पोस्चर को, इम्प्रूव कराते हैं स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस जो भी होती है। और ट्रीटमेंट प्लान में जो है ना डॉक्टर जो फिजियोथेरापिस्ट होता है वो लंबर ट्रैक्शन करवाते हैं, पेल्विक रोटेशन करवाते हैं, एंकल पंपिंग करवाते हैं, ये उनमें जो फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर है वो करवाते हैं, सही। अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर मैंने पहले बता दिया, जो भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ जो भी काम होते हैं वो पेशेंट नहीं कर पाता, वो करते हैं तो उससे पेन जो है ना उसका इंक्रीज़ होते हैं, सिम्टम्स उनके बढ़ जाते हैं, सही। और कोई भी बेंडिंग या झुकने वाला काम हो, या नमाज हो गई, जहाँ ख़वातीन जो होती हैं ना कपड़े धोती हैं, तो उसमें ना उन लोगों को वज़न लेना पड़ता है, जैसे कि कपड़े हो गए, उठाना हो गया उसको, तो वो भी तो होता है ना, उसमें भी जो क्या होते हैं कि वो एग्रीवेट होते हैं उसमें सिम्टम्स। तो ये जो अगर जो डॉक्टर हैं जो हम देते हैं ट्रीटमेंट होम प्लान देते हैं, तो उसको मना करते हैं कि सीढ़ियाँ ना चढ़ें और रेस्ट दें अपने आप को, झुकने वाले काम है वो भी ना करें, और नमाज है ना वो भी चेयर पे बैठकर पढ़ें, वो भी ना करें। तो ये पेशेंट को देते हैं। अगर ये करेंगे ना, अगर ये करते हैं ना पेशेंट, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सही। अगर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, पेशेंट ठीक हो जाता है बिल्कुल। प्रिवेंशन की बात की तो मैंने बता दिया कि हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने पोस्चर को मेंटेन रखें, हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना जो है ना पोस्चर मेंटेन रखें, और जो है ना सही बैठें, अगर बैठ रहे हैं तो सही पोस्चर में बैठें, हम इसको बता देते हैं। जो अब आपका सोने वाला जो भी मेट्रेस है उसको मतलब वो सपोर्ट हो आपको, और जो स्पाइन है उसको भी न्यूट्रल अलाइनमेंट में लेना चाहिए। और जो है ना आपको जो भी झुकने वाले काम है वो नहीं करने होते, उससे क्या होता है कि और तकलीफ़ बढ़ जाती है। झुकने वाले काम जो भी होते हैं वो नहीं करने चाहिए पेशेंट को। और सही, तो ये हमारा था लंबर रेडिकुलोपैथी। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हमने डिस्कस कर दिया था, सही। वो भी नर्व कंप्रेशन की वजह से, ये भी नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये था हमारा लंबर रेडिकुलोपैथी।